मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं, मैं इतने पेजेस भर के आया हूँ, मेरा साइंस का पेपर अच्छा नहीं गया, मेरा फिजिक्स का पेपर अच्छा नहीं गया, क्या मुझे ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, क्या मुझे मेरे ऊपर मॉडरेशन पॉलिसी लगेगी, क्या मुझे इस चीज़ के नंबर मिलेंगे, क्या मुझे अटेम्प्ट के मार्क्स मिलेंगे। लॉट्स ऑफ कन्फ्यूज़न जो बच्चों के मन में चल रही है। मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती बच्चों, मैं आपको कितनी बार बोल चुका हूँ कि आप सब लोग जो है वो पास हो जाओगे, सबको ये चीज़ का बेनिफिट मिलेगा, ये चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। चलो छोड़ो ये सब छोड़ो, मैं तुझे आज एक लॉजिक, एक फैक्ट की बात बताता हूँ। मुझे सच सच इस चीज़ का कमेंट के अंदर आंसर देना। देखो, हमारे सब कुछ पता है, सीबीएसई का पासिंग क्राइटेरिया में सब कुछ, किसी को नहीं बताऊंगा, सबको इस चीज़ का पता है, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लास 10th वाले बच्चों के लिए। क्लास 10th का पेपर कितने नंबर का होता है? 80 मार्क्स का होता है। और आपको पास के लिए कितने मार्क्स चाहिए? 27 मार्क्स चाहिए। कितने? पास होने के लिए, ठीक है। मुझे एक चीज की कंफर्मेशन करो, आपके पास सेक्शन ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई भी होता है, ठीक है। ये सेक्शंस होते हैं आपके पास। क्या आपने इन सेक्शंस को मिलाकर, क्या आपने 20 नंबर का पेपर भी अटेम्प्ट नहीं किया है? खुद के दिल से सिर्फ इतना क्वेश्चन पूछो कि आपने सेक्शन ए, बी, सी, डी, ई, इन पांचों सेक्शन को मिलाकर क्या आपके ने 20 नंबर का पेपर भी अटेम्प्ट नहीं किया है? क्या आपके 20 नंबर भी जो है वो नहीं आ सकते? मुझे सिर्फ इतना चीज का बताना, क्योंकि जिन बच्चों के क्लास 10th के अंदर 20 नंबर बन जा रहे हैं ना, उनको 7 नंबर का ग्रेस कह लो या मॉडरेशन पॉलिसी कह लो, ठीक है, वो मिलेगी ही मिलेगी, जिसकी वजह से आपके जो 27 आराम से आ जाएंगे और आप आराम से जो है पास की कैटेगरी में आओगे ही आओगे, ठीक है। सो अपने मुझे मत बताओ, मुझे सिर्फ इतना कमेंट में इतना बता देना कि आप क्या 20 नंबर का पेपर भी अटेम्प्ट नहीं करके आए? क्या आपको खुद के ऊपर इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप सेक्शन ए, बी, सी, डी या ई, इन 5 सेक्शन को मिलाकर आपके 20 नंबर भी नहीं आ सकते? सेक्शन ए मोस्टली एमसीक्यू का होता है। क्या आपके 4-5 एमसीक्यू भी सही नहीं होंगे? क्या सेक्शन बी में से भी आपके 2-3 नंबर नहीं आएंगे? सेक्शन सी में भी अगर आपके 2 नंबर आ गए, इसमें भी अगर आपके 3 नंबर आ गए, सेक्शन ई में भी अगर आपके 4 नंबर आ गए, तो टोटल कर लो 5 3 8 8 10 13, 13 और 4 कितने हो? 17 नंबर तो आपके ऐसे ही बन रहे हैं, अगर मैं रफली एक आइडिया लूँ, ठीक है। तो अगर आप सब में एक एक नंबर बढ़ा दो, यहाँ पे 3 कर दो, या फिर यहाँ पे 4 कर दो, यहाँ पे 4 कर दो, तो आराम से सेक्शन 5 सेक्शन के अंदर आपके 20 नंबर आराम से बन रहे हैं। तो कोई भी बच्चा जो है वो कैसे फेल हो सकता है? अगर 20 नंबर आ गए, उधर से आपकी जो है 7 नंबर का आपको ग्रेस लग जाएगा या मॉडरेशन पॉलिसी लग जाएगी, ठीक है। अगर आपको ग्रेस मॉडरेशन पॉलिसी नहीं भी लगती है, ठीक है, एक चीज बताना मेरे को, अगर आपके 20 नंबर भी आ रहे हैं, ठीक है, तो उधर से आपके प्रैक्टिकल कितने नंबर का था? आपका 20 नंबर का प्रैक्टिकल था, तो 20 में से आपके 13 नंबर भी नहीं लगेंगे, ठीक है। जबकि इस चीज का कंफर्मेशन है कि कोई भी स्कूल हो वो 15 से कम नंबर कभी भी नहीं लगाता है। हर बच्चे के मिनिमम 15 या 15 से ज्यादा ही जो है वो लगते हैं। चलो हम एक एवरेज लेके भी चले, कम से कम कितने लग जाएंगे भाई? 13 तो लगेंगे ही लगेंगे। 13 छोड़ो, हर बच्चे के 15 लगते ही लगते हैं, हर बच्चे के 15 लगते ही लगते हैं। तो 35 मार्क्स आपके तो वैसे ही बनने, क्लास 10th वाले को तो किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की, पैनिक होने की नीड ही नहीं है। आपके पास ग्रेस मार्क्स का ऑप्शन है, मॉडरेशन का ऑप्शन है, आपको प्रैक्टिकल भी जो है मार्क्स है वो बचा रहे हैं, तो आप तो हर कंडीशन के अंदर जो पास हो, क्लास 10th वाला बच्चा तो। और बच्चों बात करते हैं क्लास 12th को लेकर। देखो बच्चों, क्लास 12th के अंदर आपको हर बच्चे को पता है, थ्योरी में से आपको अलग पास होना, प्रैक्टिकल में से आपको जो है वो अलग पास होना है, दोनों में आपको इक्वली पास होना पड़ेगा। तो मुझे एक चीज बताओ, आपको थ्योरी की बात करते हैं, तो यहाँ पे थ्योरी की बात करते हैं। थ्योरी आपकी 70 नंबर की है। 70 में से आपको पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? 23 मार्क्स चाहिए। तो मुझे भी ये चीज बताओ, आपके पास भी सेक्शन ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है, ये 5 सेक्शन आपके पास होते हैं। तो 5 सेक्शन में से कम आपके जो है, क्या वो 17 नंबर नहीं आ सकते? मुझे इस चीज का बताओ कि आपने इतना भी पेपर अटेम्प्ट नहीं किया है, बिल्कुल ही शीट्स खाली छोड़ी हुई है, कि टीचर आपको किसी तरह से 17 नंबर भी नहीं दे सकता, 17 मार्क्स भी जो आपके नहीं आ सकते। सेम टू सेम केस आप में है। 3-4 एमसीक्यू यहाँ पे, ठीक है। सेक्शन बी में भी अगर आपको 2 नंबर मिल गए, यहाँ पे आपको 3 नंबर मिल गए, सेक्शन सी में 4 मिल गए, यहाँ पे 3 मिल गए, तो आप टोटल करके देखो 4 to 6, 6 और 9, 9 और 4 कितने हो गए आपके? ठीक है, 9 और 4 13, 13 और 3 16 मार्क्स तो आपके ऑलरेडी बन ही रहे हैं। अगर 3 3 2 2 तो 3 नंबर भी लेके आओगे हर सेक्शन के अंदर, तो 16 मार्क्स तो आपके वैसे बन रहे हैं, क्योंकि 17 मार्क्स के बाद आपको जो है ग्रेस मार्क्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, और मॉडरेशन पॉलिसी तो आपकी लगनी ही लगनी है, ठीक है ना। जिसमें अगर मॉडरेशन पॉलिसी नहीं भी लगती तो ग्रेस मार्क्स तो हमारे पास है ही है ना। तो 17 नंबर जस्ट आपको 17, इन बच्चे के 16 भी बन रहे हैं ना, वो भी समझो पास है, क्योंकि आपको 6 से 7 8 नंबर तक का भी ग्रेस जो है वो मिल जाता है, ठीक है। तो आपको किस प्रकार की टेंशन हो रही है? क्यों आप पैनिक हो रहे हो कि मेरा फिजिक्स अच्छा नहीं गया, मेरा मैथ्स अच्छा नहीं गया, मेरा बायोलॉजी अच्छा नहीं गया, मेरा अकाउंट्स अच्छा नहीं गया, मेरा पॉलिटिकल साइंस अच्छा नहीं गया? मुझे समझ नहीं आता आप क्यों इतने वरीड हो। इतना आसान है ना पास होना।
बस मुझे अपने दिल से एक क्वेश्चन मुझे बताओ कि आप सिर्फ 17 नंबर का भी पेपर अटेम्प्ट नहीं किया, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि जो आप 15 शीट्स भर के आए हो या 20 शीट भर के आए हो, 12 शीट, जितनी भी आप शीट्स भर के आए हो, तो क्या उसमें से आपको 17 नंबर भी नहीं मिल सकते? चलो हम एक लॉजिक की और बात करते हैं, क्लास 10th और 12th दोनों अच्छे से समझना, ठीक है। जो बच्चे जो है 20 शीट्स भर के आए, मान लो फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई बच्चा मान लो 20 शीट्स भर के आए, तो आपको खुद पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि आपको एक शीट पे एक नंबर भी नहीं मिलेगा? अगर आपको हर बच्चे को एक शीट पे एक नंबर भी मिलता है ना, तो 20 शीट के 20 मार्क्स तो वैसे ही मिल जाते हैं, चाहे वो क्लास 10th का बच्चा है या क्लास 12th का बच्चा है। तो 20 हर एक शीट पे आपको एक एक नंबर भी मिलेगा ना, तो 20 शीट्स के 20 मार्क्स हो गए, ठीक है। जो 20 मार्क्स आप 10th में ले लो, इसमें तो आपको चाहिए 16 12th वालों को, तो 20 अगर आपके आ रहे हैं, उसके बाद 3 नंबर की आपको मॉडरेशन पॉलिसी जो वो लग जाएगी, आपका ग्रेस मार्क्स लग जाएगा, तो क्लास 12th का बच्चा भी जो आराम से पास हो जाएगा। और प्रैक्टिकल में तो हर बच्चा जो पास होता ही होता है, कोई भी स्कूल ऐसा नहीं होता जो बच्चे को प्रैक्टिकल के अंदर जो है वो फेल करे। अगर आपकी 30 मार्क्स की प्रैक्टिकल है ना, तो 30 में से हर बच्चे के जो है 22 20 प्लस जो है वो लगते ही लगते हैं। और एक एवरेज की बात करूँ तो 25 23 ऑलमोस्ट हर बच्चे के जो है वो इस कैटेगरी के अंदर जो है इतने रहते ही रहते हैं, चाहे आप क्लास में कैसे भी स्टूडेंट हो, टॉपर हो या कुछ भी हो, 23 25 हर बच्चे के जो मार्क्स लगते ही लगते हैं। और 30 आउट ऑफ 30 भी लगते हैं, पिछले साल का रिकॉर्ड उठा के देख लो, चाहे 10th का देख लो चाहे 12th का देख लो, फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स जो प्रैक्टिकल के अंदर लगे ही लगे। इसमें देखो बच्चों, क्लास 10th वाले अगर आप यहाँ पे 20 मार्क्स ले लेते हो, ठीक है, तो आपके 20 मार्क्स की है प्रैक्टिकल, 20 मार्क्स में अगर एवरेज भी लिएगा 15 मार्क्स की, तो कितने बन गए आपके? 35 मार्क्स बन गए। अगर 12th वाले बच्चों की बात करते हैं, 12th वाले पास होने के लिए आपको कितना चाहिए? 23 आपको पास होने के लिए चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको एवरेज बताया कि चलो कि एवरेज लेके भी चलते हैं कि 23 हर बच्चे के प्रैक्टिकल मार्क्स के अंदर लगते ही लगते हैं, तो 23 प्लस 23 कितने हो गए? 46% तो आपके वैसे ही बन रहे हैं, मतलब 46 मार्क्स तो आपके वैसे ही बन रहे हैं। और आई एम डैम श्योर कि 46 से ज़्यादा ही आपके जो परसेंटेज बढ़ेगी, 50 क्रॉस आप करोगे ही करोगे, ठीक है। चाहे वो क्लास 10th का बच्चा है, चाहे क्लास वो 12th का बच्चा है, जितना ज़्यादा पेपर आप अच्छे से अटेम्प्ट करोगे, ऑब्वियसली आप 70 80 90 तक भी क्रॉस करोगे। लेकिन अगर जिन बच्चों को डर लग रहा है, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि 40-50% हर बच्चे के नॉर्मली एज इट इज़ आराम से बन रहे हैं, चाहे वो क्लास 10th का बच्चा है, चाहे वो क्लास 12th का बच्चा है। तो आई होप अब आप कोई पैनिक नहीं होगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी ओपन है, मुझे नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। जल्दी हम आपके लिए एक लाइव सेशन भी जो अरेंज कर रहे हैं, जल्दी मैं उसकी भी आपको अपडेट दूंगा, जिसमें हम एक लाइव सेशन रखेंगे, जिसमें आप कोई भी ओपनली मुझे लाइव अपने डाउट्स जो पूछ सकते हो, कोई स्ट्रीम को लेकर, कोई रिजल्ट को लेकर, कोई कॉपी चेकिंग को लेकर, कोई भी अगर आपका डाउट होगा तो ओपनली मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और लाइव सेशन के अंदर तो आप भी पूछ सकते हो। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाली सारी की सारी अपडेट्स, चाहे वो लाइव सेशन की हो या फिर रिजल्ट की हो, स्ट्रीम की हो, कॉलेज की हो, सारी की सारी अपडेट आपका भाई आप तक पहुँचाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।